सत साहेब। आज हम कबीर साहब की जो साखियां हैं उसके माध्यम से जानेंगे कि सतगुरु कबीर साहब निगुरे व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं, जिस व्यक्ति का कोई गुरु ना हो। क्या कहते हैं? गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कि जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है और बिना गुरु के माला फेर रहा है अर्थात सुमिरन कर रहा है, बिना गुरु के जो है दान करता है, जरा वेद और पुराण उठा के देखो, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि बिना गुरु के ये सब निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसीलिए इनके लिए भी गुरु आवश्यक है। इसीलिए मैंने जो दान की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि यदि आप दान करना चाहते हैं तो दान कैसे किया जाए, कहां किया जाए, किसको दान करना चाहिए, पात्र और कुपात्र इसका ध्यान रखना चाहिए। उसे कैसे देखें, पात्र कौन है, सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है, इस चीज का बताया था मैंने। एक बार देख लीजिएगा उसे भी, अगर आपको ध्यान नहीं है तो कभी भी दान देने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा और जांच परख लीजिएगा हम जो दान दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दान देकर भी पाप के भागी बन रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? जो निगुरा सुमिरन करें दिन में 100 बार, नगर नाई का सत करे, जरे कौन की लार। कि भाई अगर निगुरा सुमिरन भी अगर करता है, चाहे दिन में 100 बार क्यों ना करता हो, लेकिन जिसका पति ही नहीं, जो नगर नायिका अर्थात जो वेश्या है, अगर कोई नगर नायिका अगर सती होने का ढोंग करे भी तो किसके साथ सती होगी? पति तो है नहीं, तो सती किसके साथ होगी? तो निगुरे को उसके समान बताया है साहिब ने यहां। इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि जैसे गर्भ जोगेश्वर गुरु मिला, कौन? सुखदेव जी। कि गर्भ जोगेश्वर गुरु मिला, लाग्या हरि की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। कि जो गर्भ से ही योगी है, ठीक है, वो अगर मान लो गुरु मिला, जो सुखदेव जी थे वो गर्भ से ही योगी थे, लेकिन उनके पास कोई गुरु नहीं था। उन्होंने अपने योग के माध्यम से ही जो है बैकुंठ तक पहुंचे हुए, हरि की सेवा की, वो बैकुंठ तक पहुंचे नाम जाप करके। लेकिन क्या कहते हैं साहिब जी कि बैकुंठ से उनको वापस फेर दिया, बैकुंठ में एंट्री नहीं मिली। उसके बाद आकर उन्हें जनक विदेह को अपना गुरु बनाना पड़ा था। फिर क्या कहते हैं? इसी के अंदर गर्भ जोगेश्वर जो है उनकी भी कहानी अलग से आती है, वो कभी आपको बताएंगे गर्भ जोगेश्वर कौन थे। फिर क्या कहते हैं? जनक विदेही गुरु किया। आ गई ना बात जो बता रहा था कि पहले तो गर्भ जोगेश्वर कि गर्भ से ही योगी थे, अब क्या कहते हैं कि जनक विदेही गुरु किया, लाग्या हरि की सेव, कहें कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। कि जब जनक विदेह को जब गुरु बनाया सुखदेव मुनि ने, तब जो है उनको वापस बैकुंठ के अंदर प्रवेश मिला था, नहीं तो वापस फेर दिया था कि गुरु नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि आप बिना गुरु के नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? बिना गुरु के आप जो है वैकुंठ तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की दूरी कौन मिटाएगा? आप वहां पर पहुंच के भी दो रह जाओगे। ये द्वैत जब तक खत्म नहीं होगा, और खत्म कौन करेगा? गुरु करेगा। गुरु आपको समझाएगा कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है, और जब तक दो हैं तब तक अलग अलग हैं, जब तक एक नहीं होंगे तब तक उससे मिलन नहीं होगा। यही अर्थ है यहां पर बैकुंठ में प्रवेश होने का।
कि उस परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाओगे। उसको प्रवेश होने का रास्ता अर्थात एक होने का रास्ता गुरु बताते हैं, जो कि मैं आपको बीच बीच में बोलता रहता हूं काम करने के लिए। इसके बाद क्या कहते हैं, क्या पूरे को पूरा मिले, पड़े सो पूरा दाव, निगरा तो उभट चले, जब तब करे कुदाव। कि जो गुरु पूरा है वो किसे मिलता है? जो पूरा शिष्य होता है। अब समझ लीजिए, मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि आपको पूरा गुरु अर्थात मतलब शिष्य जैसा होगा गुरु उसको वैसा ही मिलेगा। यदि आप सच्चे हैं तो आपको गुरु भी सच्चा मिलेगा, लेकिन यदि आप झूठे हैं तो आपको गुरु भी झूठा मिलेगा। और जो निगरा होता है वो क्या करता है, वो कभी इधर कभी उधर। अभी आप देखते रहेंगे, यहाँ पर आप देखते रहिए, बहुत से लोग आएंगे। अभी देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। ये सब निगरे लोग हैं जिनका गुरु नहीं है, और ये ऐसे ही कूदते रहेंगे, आज यहाँ है कल वहाँ, और भटक भटक के इनका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। साहिब ने वही तो बताया, निगरा तो उभट चले, जब तब करे कुदाव। कूदता रहेगा खरगोश की तरह वो, आज इधर है कल उधर है। मेंढक जैसे ट्र ट्र करता है ना, बरसात में निकलाया और उसके बाद गायब। तो ये बरसाती मेंढक है, बारिश आई तो ये निकलाए, राम राम किया और फिर छुप गए। तो साहिब कहते हैं ऐसे नहीं, पूरे को पूरा मिले, पड़े सो पूरा दाव। कि जब पूरे को पूरा गुरु मिलता है तब दाव पूरा पड़ता है और तब मुक्ति होती है। तो इसीलिए कहता हूं कि जो बता रहा हूं उसे सच्चे दिल से कीजिए, और सच्चे दिल से करेंगे तो मेरा उस मालिक पर विश्वास है, उस मेरे सतगुरुदेव पर विश्वास है। आप विश्वास कीजिए मेरी बात पर, आप पार होंगे और जरूर होंगे। ये विश्वास ही है सब कुछ। आगे क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं जो कामनी पर्दे रहे, जो कामनी पर्दे रहे, सुने न गुरुमुख बात, होई जगत में कूकरी, फिरे उघारे गात। तो क्या कहते हैं कि जो स्त्री पर्दे में रहती है और गुरु क्या कह रहे हैं उस बात को नहीं सुनती। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कबीर साहब कि जैसे गुरु घर में आते हैं तो स्त्रियां क्या हैं, वो लाज शर्म के मारे कहाँ रहती हैं, वो अपना रसोई में या दूसरे कमरे में रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, तुम पर्दे में हो, लेकिन गुरु से कैसा पर्दा? अरे पर्दा तो हम डॉक्टर से भी नहीं करते हैं, गुरु से कैसा पर्दा? गुरु जो है, गुरु के सामने आपको प्रणाम करना चाहिए, और गुरु जो है वे जो बात बता रहे हैं उस बात को सुनना चाहिए। यदि आप उनकी बात नहीं सुनती हैं, और यदि कोई स्त्री पर्दे में ही रहती है अपना अलग से कि ठीक है आ गए गुरु, वो बैठे रहेंगे अपना क्या काम, तो बोले ऐसी स्त्री जो है आगे कुतिया बनेगी इस संसार में, और जिस पर्दे में वो छुपी हुई है आज, वो पर्दा भी नहीं मिलेगा उसे ऐसे ही घूमना होगा। आगे क्या कहते हैं, गली गली भूकत फिरे, टूक न डारे कोय, कबीर गुरु की भक्ति बिन, राजा बिरखब होए, कहीं कहीं राजा रासब होए। इस तरह भी ये मैं दूसरी साखी पढ़ गया। क्या है, कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भूसत फिरे, टूक न डारे कोय। कि बिना गुरु की भक्ति के नारी वो कुतिया बनेगी, उसका कुतिया का जन्म होगा, वो गली गली भौंकती रहेगी कि उसे कोई टुकड़ा मिल जाए, लेकिन उसे कोई टुकड़ा भी नहीं डालता। एक एक टुकड़े के लिए इधर से उधर भागती रहती है, कभी इस घर में कभी उस घर में। तो ऐसा किस लिए करना है? गुरुमुख बनिए ताकि उद्धार हो। फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा रासब होए,
माटी लदे कुम्हार के, घास में डारे कोई। यदि गुरु की भक्ति नहीं की, परमात्मा की भक्ति नहीं की, नाम जाप नाम सुमिरन नहीं किया, तो क्या होगा? जो राजा है आज राजा है, लेकिन कल गधा बनना पड़ेगा। इस संसार का बोझ आज ढो रहे हो, कल जब गधे बनोगे तो कुम्हार की मिट्टी का बोझ ढोना होगा। और कुम्हार मिट्टी लाद के तुम्हारे ऊपर ढो के और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा, घास भी नहीं डालेगा। उसके अधीन रहोगे। आज राजा हो, कल अधीन हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। तो बेहतर है कि आज ही भक्ति में लगो, गुरुमुख रहो, निगुरे नहीं। फिर क्या कहते हैं? 64 दीवा जोए के, 14 चंदा माए, ती घर किसका चांदना, जा घर सतगुरु नाए। ये मैं पहले भी आपको साखी बता चुका हूं कि चाहे आप कितने ही आपके पास रोशनी हो, आपके घर में खूब हो, आपका घर रोशनी से जगमगाए, लेकिन यदि आपके घर के अंदर अर्थात इस हृदय में ही चांदना नहीं है, रोशनी नहीं है, तो क्या लाभ है उसका? और जिसके हृदय में रोशनी नहीं है वहां पर सतगुरु नहीं होते। और जिस घट में सतगुरु नहीं है उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। तेहगर किसका चांदना, कौन सा प्रकाश होगा फिर ज्ञान का उसके हृदय में जब सतगुरु ही दिल में नहीं है? तो ये साहिब कह रहे हैं कि भाई ये बाहर की रोशनी छोड़ दो, ये बाहर की रोशनी, इस महल अटारियों की, ये सूरज चांद, ये सब छोड़ दो। इस हृदय में प्रकाश होना जरूरी है, ज्ञान का प्रकाश, और वो होगा जब गुरु के सानिध्य में रहोगे। उसके बाद अगला क्या है? निसे अंधियारी कारने 84 लख चंद, गुरु बिने ते उदय होए, तहु दृष्टि रही मंद। कि भाई इस अज्ञान के अंधकार के कारण 84 योनियों में जीव को जाना पड़ता है, लेकिन ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कब मिलेगा? जब गुरु होंगे, जब गुरु मिलेंगे तो ही ज्ञान का उदय होगा। बिना गुरु के ज्ञान हो भी गया तो भी धुंधली, जैसे नजर हमारी धुंधली रहती है ना, कई बार कोहरा होता है तो उसमें हम साफ साफ देख नहीं पाते। तो इसी प्रकार बोले अगर ज्ञान थोड़ा बहुत हो भी गया तो पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, दुविधा में रह जाओगे। जैसे धुंधला कोहरा होता है, थोड़ी बहुत दूर तक दिखता है, लेकिन उसके बाद क्या है, देखना पड़ता है कहाँ गए, रोड पर चल रहे हैं कि नीचे उतर गए रोड से। तो इस तरह दुविधा में रहोगे हमेशा। आगे साहिब क्या कहते हैं? गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावही, पहुंचे गा गुरुपुर। के भाई गगन मंडल के बीच में वो नूर, वो मालिक का प्रकाश झलक रहा है। कौन सा गगन मंडल? आपके सहस्रार पे। कि वो जो गुरु का प्रकाश है, जो उस परमात्मा का या उस सतगुरु का जो रूप है, वो प्रकाश है, वो नूर है, वो झलक तो रहा है, लेकिन उस नूर तक पहुंचेगा वो ही जिसके पास पूरा गुरु है। और जिसके पास नहीं है, जो निगुरा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, बिना गुरु के गति नहीं है। इसीलिए गुरु करना अति आवश्यक है। गुरु जरूर कीजिए। यदि यहाँ पर भी अगर कोई है तो गुरु जरूर कीजिए। अगर किसी को नामदान चाहिए तो नामदान की वीडियो है, उसमें विधि भी बताई गई है कि कैसे आपको गुरु बनाना है, कैसे आपको नाम जपना है। उसमें वो जिह्वा का नाम बताया है जो कि आपको जपना है। उसके बाद फिर आपको जो मनसा जाप है उसमें थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बदलाव है, वो भी मैं आपको फिर बता दूंगा। जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं लोग, उन्हें वो चीज़ बता दी जाएगी। हम जो है मार्गदर्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ये शुरू किया है, ताकि आपका साथ साथ में मार्गदर्शन भी हो सके। आपकी जो समस्याएं, जो कठिनाइयां आती हैं साधना में, जो आती हैं, जो प्रश्न आते हैं,
उन प्रश्नों को भी जो है उत्तर मिले। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसीलिए गुरु जरूर करें। सत साहेब, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें।